हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितु प्रशांत मंडली चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कितने दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला, मतलब 6-7 दिन तो हो ही गए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। ब्लॉग डालने का एक बहुत मेन रीज़न था, वो मैं आपको बताऊंगी। क्या बोलूँ मैं, रीज़न ये है कि सबसे पहले तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। 6-7 दिन हो गए, सर्दी खांसी फीवर, इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा ना मुझे कि अब मेरी आवाज़ देख के सब लोग ऐसी आ रही बैठी बैठी सी। तो तबीयत ख़राब भी है। और एक और मेन रीज़न, मेरे जो मामा ससुर है, तीसरे नंबर वाले मंझले वाले मामा जी, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उस कारण ना मैं वहाँ पर बिजी थी, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। व्लॉग कैसे डालने, मतलब वहाँ पर थी मैं और वहाँ पर मैं शूट भी नहीं कर सकती क्योंकि माहौल इतना ख़राब था वहाँ पर कि मोबाइल तक उठाने का टाइम नहीं मिला वहाँ पर। ना इंस्टा पे कोई अपडेट, ना यूट्यूब पे किसी भी चीज़ पे वहाँ कोई अपडेट नहीं दी मैंने। और सब चीज़ मतलब व्हाट्सअप मोबाइल में उठाया ही नहीं मैंने, क्योंकि वहाँ पर काम वाम करना पड़ता सबको। मतलब अब मैं एक अकेली बहू हूँ वहाँ पर और देखना पड़ता है, काम वाम करवाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने मोबाइल वहाँ नहीं उठाया। मतलब वहाँ शूट करने लायक कोई माहौल ही नहीं था, तो क्या शूट करते। तो बस इसी कारण मैंने ना वहाँ पर व्लॉग नहीं बनाया। और नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा इशू है, तो बस इसीलिए। तो मेरे जो मामा ससुर जी थे, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। आज का ये व्लॉग है ना पूरा उनके लिए ही है। मैं कल नहीं, मैं परसों ही, कविश की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पर। तो उसको भी मतलब उसको सर्दी खांसी फीवर, बहुत सारी चीज़ें, मुंह में छाले आ गए। 5-6 दिन हो गए उसने खाना नहीं खाया और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। तो इसी कारण मुझे घर आना पड़ा, क्योंकि अब वहाँ पर ऐसा माहौल है ना कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो सब लोग पहले ही बहुत परेशान है और फिर हम लोग की तबीयत ख़राब हो गई वहाँ पर, तो अच्छा नहीं लगता ना। वो लोग फिर हम पे फोकस करने लग जाते हैं, उनका तो पहले ही दिमाग मतलब सही नहीं, किसी का भी इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पर। तो हमने सोचा हम किसी को परेशान नहीं करें, इससे अच्छा घर आ जाते हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन है कार्यक्रम में। जब तक बाबू भी ठीक, कविश भी ठीक हो जाएगा, मैं भी ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए हम दोनों घर आ गए। उसको कल डॉक्टर को दिखाया, अभी तो ठीक है बट कुछ खा पी नहीं रहा है। और मेरी तो आवाज़ देख ही सकते हो आप, रात को फीवर आ गया था मुझे और अभी तो दवाई खा के आई हूँ। और आंगनवाड़ी आना भी ज़रूरी है, 2 दिन हो गए आंगनवाड़ी नहीं आई थी मैं। तो आज का ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ मेरे मामा जी के लिए, जो कि बहुत ही मतलब अच्छे थे। कभी भी ना उन्होंने मुझे ना बहू जैसा ट्रीट ही नहीं करा, कभी भी नहीं। 3-4 सालों में कभी मुझे ये नहीं समझा कि मैं उनकी बहू हूँ, हमेशा बेटी जैसा ही माना है। और सब लोग होना भी ऐसे ही चाहिए कि बहू को ना बेटी बना के रखना चाहिए। तो मुझे सच्ची में वो मैं वहाँ पर थी ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो मेरे आसपास ही है, हम सब लोगों के आसपास। वो गए ही नहीं है वहाँ से। तो बहुत, क्या बोलूँ यार, मैं सच में बहुत अच्छे थे। और उनके बच्चों की हालत इतनी बेकार हो चुकी ना इस टाइम पे कि दुनिया में ना भगवान सब चीज़ ले ले, पर माँ बाप कभी नहीं लेना चाहिए किसी की भी। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ होती है ना जो अपने बच्चों को कभी भी दुख तकलीफ मुसीबत में नहीं देख सकते। वो कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, माँ बाप का होना ही काफ़ी है बच्चों के लिए। दोनों में से अगर एक भी नहीं हो तो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और
जब वो लोग रो रहे थे ना उस टाइम, पापा तो कोई मतलब ऐसा लग रहा था कि बस उनके पापा को कहीं से भी उनको ला के दे दे, क्योंकि पापा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और वो इतने अच्छे थे ना, कभी भी ना उन्होंने ना किसी का बुरा नहीं करा और किसी के साथ गलत नहीं करा। और बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे। और जब से मतलब मेरी शादी हुई, तब से अभी तक मुझे एक बार भी मतलब ऐसा नहीं ऊंची आवाज़ में कुछ भी बोला, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बहुत लाड करते थे मुझे, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मतलब बहू नाम है अभी, तो वो नहीं मतलब सभी लाड करते थे। पर मेरे चारों मामा ससुर में से मुझे सबसे ज़्यादा मेरे मंझले वाले मामा जी लाड करते थे। उनके जैसा ना कोई नहीं है फैमिली में। एक बार मैं बात बताती हूँ कि मतलब मेरी बबीता दीदी, उनकी लड़की की शादी थी, तो सब लोग बैठे थे ऐसे सोफे पे और मैं खड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को भी बैठने दो। मतलब इतना अच्छा लगा उस टाइम सुन के कि तुम लोग सब बैठे हो, ये क्यों नहीं बैठ सकती? ऐसा कहीं लिखा है कि बहू सोफे पे नहीं बैठ सकती? तो मुझे उस टाइम इतना अच्छा लगा ना यार, कि वाकई में बहू को बेटी बनाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। और बहुत बहुत अच्छे थे, बस पता नहीं क्यों भगवान है ना अच्छे लोगों के साथ ही इतना बुरा क्यों करता। और वो इतने स्ट्रॉन्ग थे ना, उन्हें इतनी बड़ी मतलब उनके साथ इतनी तबीयत खराब थी उनकी 2 साल से। कोई और होता ना तो इतने टाइम तक नहीं झेल पाता हर एक चीज़, पर उन्होंने झेली और हिम्मत रखी। और मतलब किसी को परेशान तक नहीं करा, कि जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती बहुत ज़्यादा तो लेटरिन बाथरूम उठ के जाना नहीं, वो खुद अपना काम खुद स्वयं करते थे, किसी को भी परेशान नहीं करा उनने। और बहुत हिम्मत वाले थे, बहुत ज़्यादा ही उन्होंने मतलब मैंने जहाँ तक सुना है बचपन से लेकर अभी तक बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ देखा है। सबसे पहले अपने बेटे को जाते देखा, उसके कारण उनकी ना जो अंदर की आत्मा है ना वो पूरी टूट गई थी, क्योंकि माँ बाप के सामने उसके बच्चों का जाना ये बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। जिस पे बीतती है उसको ही पता है। और अब मामा जी और मामी की हालत ऐसी है ना कि दुश्मन को भी देख के उनको रोना आ जाए, क्योंकि इन 3 सालों में उनके परिवार ने ना बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खो दिया है। दुनिया की मतलब कोई ताकत भाई और बाप को नहीं ला के दे सकती है। तो मेरी तो मैं ना सेम क्या बोलूँ मैं, बस इतनी भी नहीं परीक्षा लेना चाहिए भगवान को किसी की कि सामने वाला परीक्षा देते देते ही टूट जाए। पर भगवान उनके परिवार को बहुत हिम्मत दे, मेरी मामी जी को, उनकी दीदी भैया सबको, कि अब जो किस्मत में लिखा है वो तो हो ही गया है, बट अब भगवान उनके साथ सब अच्छा करे। बहुत हिम्मत दे उन्हें आगे बढ़ने की। बहुत अच्छे थे वो, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो गए हैं, ऐसा लगता है हमारे आसपास ही है। और वाकई में हमारे आसपास ही है। उनका आशीर्वाद हमेशा उनके बच्चों पे बने रहे, हमारे परिवार पे बने रहे। और मैं उनकी 13वीं होगी ना तो मैं ये शूट ज़रूर करूँगी और इसमें डालूँगी ज़रूर, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं बन सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि वो जैसे थे ना उनके बच्चों के लिए,
वो सबके लिए वैसे थे, बहुत मतलब सबकी केयर, सबका ध्यान और सबको समझाना, एक अच्छा सजेशन देना, सब था उनमें। सब बेस्ट क्वालिटी थी, बेस्ट पापा, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट मामा ससुर, बेस्ट मामा जी और भाई, मतलब हर एक चीज़ में बेस्ट थे वो। मेरी जो सासू माँ है ना, वो मतलब किसी मतलब बहनें तो उनकी एक ही बहन है, पर वो राखी सिर्फ मेरी मम्मी से बनवाते थे, किस कोई दूसरी बहनों से नहीं बनवाते थे, सिर्फ मेरी मम्मी से बनवाते थे, सास से। और कभी भी उन्हें किसी से राखी नहीं बनवाई सिवाय मेरी मम्मी के, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी ही बहन बांधेगी और मैं क्यों किसी से बनवाऊँ, बाकी मेरी बहन है तो मैं क्यों किसी से राखी बनवाऊँ। तो और हम लास्ट टाइम उनसे होशंगाबाद गई थी ना, तो मैंने ब्लॉग डाला था ना, तो मैं बस उसके बाद से मुझे मिल ही नहीं पाए। और मेरा बहुत पहले से मन था कि मैं उनसे जाके मिलूँगी, और बट टाइम के कारण नहीं मिल पाए थे। बट मन में एक तसल्ली है कि आखिरी बार उनसे मिल के आए हैं हम, और मेरा बहुत मन था कि मैं एक बार उन्हें गले लगा के बोलूँ। बहुत हिम्मत वाले थे, बहुत ज़्यादा। तो बस अभी तो बस यादों में रह गए। मेरे पास तो इनके बहुत पहले के कुछ कुछ फ़ोटो हैं, मैं इसमें शेयर करूँगी कविश के साथ में, कि बहुत अच्छे थे मामा जी। वी मिस यू, आई लव यू। आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहना, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, और अपने परिवार पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना, ऊपर से हिम्मत देना उनको, उनके साथ रहना, क्योंकि आंसू नहीं आ रहे उन्हें, पर वो अंदर से टूट गए सब, क्योंकि उन्हें अपनी माँ को संभालना है, इसीलिए। तो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, भगवान किसी किसी की इतनी परीक्षा ले लेता है ना कि सामने वाला परीक्षा देते देते ही थक जाता है। और अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा करता है, ये समझ नहीं आता। और करा भी था तो इतना भी बुरा नहीं करना था। वो मतलब इतनी पूजा पाठ करती है मेरी मामी जी, पूरी फैमिली ने, किसी ने उनके ऊपर से कुछ मतलब भगवान को ये करेंगे वो करेंगे, मान गोन तो जो भी बोलते वो सब एटलीस्ट महीने तक उपवास करना चालू कर दिए थे वैभव लक्ष्मी का। मेरा दूसरा उपवास था, कल तीसरा था, तो मैंने भी उनके ऊपर से उपवास रखे थे, बट किसी की तो सुन लेता भगवान। तो अब मत बुरा करना उनके साथ में। बहुत कुछ सहा उन्हें 3 सालों में, और एक मिनट।